745 साल पुराना बहरी जहाज और कुदरत की ताकतें। जापान के करीब समंदर में एक ऐसा जहाज मिला है जिसकी उम्र तकरीबन 745 साल बनती है। ये जहाज 1281 ईस्वी में होने वाले उस बड़े हमले का हिस्सा था जब मंगोल हुक्मरान कुबलाई खान ने जापान पर समंदर के रास्ते चढ़ाई की। ये अपने वक्त की बहुत बड़ी बहरी मुहिम थी जिसमें हजारों जहाज और एक बड़ी फौज शामिल थी और मकसद जापान को मुकम्मल तौर पर जेर-नगी लाना था। लेकिन जापान के करीब पहुंचते ही हालात बदल गए। एक शदीद और तवील तूफान आया जिसने पूरे बेड़े को तबाह कर दिया। कई दिन तक तेज हवाएं, ऊंची लहरें और मुसलसल खराब मौसम रहा। जहाज टूटते गए, एक दूसरे से टकराते रहे और बड़ी तादाद में सिपाही समंदर में डूब गए। ये हमला वहीं खत्म हो गया बगैर इसके कि जापान पर कब्जा हो पाता। उसी वाक़ये के बाद जापान में इस तूफान को कामिकाज़ी कहा गया, जिसका मतलब है डिवाइन विंड। ये नाम ऐसे ही नहीं रखा गया था। उस वक्त जापान में ये अकीदा पाया जाता था कि उनके मुल्क को देवताओं की हिफाजत हासिल है। जब इतनी बड़ी फौज अचानक एक तूफान से तबाह हो गई तो बहुत से लोगों ने उसे एक आम मौसमी वाक़या नहीं समझा, बल्कि ये माना कि ये एक खास हिफाजत थी, जैसे किसी गैबी ताकत ने ऐन वक्त पर मुदाखलत करके हमला रोक दिया हो। इसी सोच की वजह से इस तूफान को खुदाई हवा कहा गया और ये तस्वुर जापान की तारीख और सकाफत का हिस्सा बन गया। यहाँ तक कि सदियों बाद भी कामिकाज़ी का लफ्ज जापान में खास अहमियत रखता रहा। अब जो जहाज मिला है वो उसी तबाह होने वाले बेड़े का हिस्सा है। माहिरीन ने उसे समंदर के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तलाश किया और इसके साथ तलवारें, तीर, बर्तन, चाप स्टिक्स और रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें भी मिली हैं। ये चीजें इस बात का अमली सबूत हैं कि ये वाकई उसी दूर और उसी मुहिम से ताल्लुक रखता है। ये जहाज सदियों तक समंदर के नीचे मिट्टी में दबा रहा, उसी वजह से इसके कुछ हिस्से आज भी महफूज हालत में मिले हैं। मेरी राय में इस वाक़ये से एक बात बहुत वाज़ेह होती है कि इंसान जितनी भी बड़ी ताकत जिल्मा कर ले, लाखों की फौज और हजारों जहाज भी साथ हों, लेकिन कुदरत की ताकतें जैसे हवा, पानी और तूफान जब हरकत में आ जाएं तो लम्हों में सब कुछ खत्म कर सकती हैं। आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट में दीजिए।